नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज का नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का काम जो है बिजली का प्रॉपर फाइनल हो गया है। चारों तरफ जो भी पाइपिंग था वो फिटिंग हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम हैं डीपी बॉक्स के पास और कुछ इस तरह से डीपी बॉक्स को बैठाया जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कार्टून डाला गया है ताकि इसमें जब मसाला जब प्लास्टर हो तो कंक्रीट ना जाए। और इसको कितना अंदर रखना है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दागी है, इसके हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। और हर एमसीबी बॉक्स में इस तरह का दागी लगा हुआ रहता है, आप उसको हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद हम किस तरह से वॉल कटिंग किए हैं, कैसे बोर्ड फिटिंग किए हैं, आपके बीच एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये मेरा जो है ये हॉल है और आप लाइन इंस्टॉलेशन दिए कि फॉल सीलिंग ही होगा। तो जहां पर दोस्तों फॉल सीलिंग होता है उसका पाइपिंग जो है छत में वो कुछ अलग कैटेगरी का होता है। हाउस वायरिंग होता है, यदि आप छत में पाइपिंग सही से किए हैं तो बिल्कुल आसान है। जो हाउस वायरिंग झील कटिंग करना बिल्कुल आसान है और बिल्कुल कम से कम कटिंग करना पड़ेगा यदि आप छत में पाइपिंग सही से किए हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुत अच्छा से पाइपिंग किया था और यहाँ पर इस तरह से ड्रॉप कर दिया। एक 12 मॉडल का बोर्ड यहाँ पर दे दिया और एक आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप किया और एक 12 मॉडल का बोर्ड यहाँ पर दे दिया। दोस्तों यदि यहाँ पर एक ड्रॉप किया हुआ रहता है यहाँ पर और हमको यहाँ एक बोर्ड देना रहता तो इसको से कटिंग कर लाते इस तरह से और यहाँ पर बोर्ड देते तो दोस्तों काफी ज्यादा कटिंग में लॉन्ग हो जाता है, काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। उसके बाद आगे चलेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं एक 12 मॉडल का बोर्ड हमने यहाँ पर दिया है। दोस्तों इस तरह से ड्रॉप हुआ और ऐसे आया और यहाँ पर 12 मॉडल का बोर्ड दिया गया। दोस्तों यहाँ पर यदि एक तरफ ड्रॉप किया हुआ रहता और हमको 3 वॉल में बोर्ड दिया हुआ है तो 3 वॉल में बोर्ड देने के लिए हमको कटिंग करना होता, इस तरह से आगे आता और यहाँ पर जाता और उस तरह से चारों तरफ मेरा कटिंग करने पड़ता, उसके बाद ही कनेक्ट होता। तो दोस्तों कभी भी कोशिश करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा से पाइपिंग छत में करें और उसके बाद जब वॉल में ड्रॉप करते हैं उसको जितना ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप करें और जो एक दूसरे में कनेक्ट होता है फैन बैक टू फैन बॉक्स उसको कनेक्ट करेंगे, एक रूट पर नहीं रखेंगे क्योंकि होता है कि कभी कभी पाइप जो है ये फट जाता है, टूट जाता है। तो यदि हम इस रूट से वायर को ले रहे हैं और यहाँ पर पाइप फट गया है, टूट गया है तो यहाँ पर आगे में जो है फैन बॉक्स है, कंसील बॉक्स है या रूम है जो भी है तो वहां पर ब्लॉक हो जाता है। तो कभी भी 2 रूट कम से कम रखेंगे कि एक रूट फेल करता है तो दूसरा रूट में हम आसानी से वायर खींच सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आ गए हैं रूम में और यहाँ पर इस तरह से ड्रॉप किया, एक जंक्शन बॉक्स डाला और इस तरह से बैंड करके यहाँ पर एक 12 मॉडल का बोर्ड दे दिया है। कोशिश करना चाहिए कि कम से कम जंक्शन लगे क्योंकि जंक्शन ये लगता है और यहाँ पर फॉल सीलिंग होगा। क्लियर है कि वॉल में लाइट नहीं रहेगा, जो भी लाइट रहेगा वो सीलिंग में ही लाइट रहेगा। तो कोशिश करना है कि कम से कम जंक्शन लगे, जितना कम से कम हो जंक्शन लगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस फैन बॉक्स से इस तरह से यहाँ पे ड्रॉप किया, एक बैंड यहाँ पर हो जाता है और एक यदि इसको पर हम जंक्शन नहीं डालते तो 2 बैंड हो जाता और यहाँ पर जंक्शन डालने पड़ता। यहाँ पर ज्यादा सुविधा होगा, आसानी होगा तो हमने यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स डालकर इस तरह से डाउन कर दिया इस बोर्ड में। उसके बाद फैन बॉक्स टू फैन बॉक्स हमने कनेक्ट कर दिया है इस फैन बॉक्स से इस फैन बॉक्स में और यहाँ पर इस तरह से ड्रॉप कर दिया और एक जंक्शन बॉक्स लगाकर इस तरह से हमने यहाँ पर 2 मॉडल का बोर्ड डाल दिया है। उसके बाद नीचे में एक 8 मॉडल का बोर्ड डाल दिया है जो बेड स्विच में यूज होगा। और दोस्तों बेड स्विच का आप रूम के हिसाब से किस तरह से बेड लगता है उसको आप डिसीजन ले लेंगे, उसके बाद ही बोर्ड को इसको देंगे क्योंकि जब बेड किस तरह से लगेगा वहां पर होना चाहिए बोर्ड को।
उसके हिसाब से ही देंगे, ये डिसीजन कर लेंगे। और यहाँ पर ऊपर में जो हमने 2 मॉडल को बोर्ड दिया है ये एसी के लिए आ जाएगा। और दोस्तों एसी का भी जो है वो भी डिसीजन कर ही लेंगे कि कहाँ पर एसी इंस्टॉल होगा, उसके हिसाब से ही पॉइंट दिया जाता है। और एसी का जो पॉइंट है, कभी भी मान लेते हैं कि यहाँ पर एसी फिटिंग होता है तो इसका राइट साइड में ही पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जब एसी का जो वो मेन लीड निकला हुआ रहता है वो राइट साइड से ही निकला हुआ रहता है, तो उसके हिसाब से ही इसको कनेक्शन देंगे, पॉइंट देंगे। इसके बाद यहाँ पर से इस फैन बॉक्स से हमने ड्रॉप कर दिया है और यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगाकर इस तरह से एक तीन मॉडल का बोर्ड डाल दिया है जो पावर प्लग के लिए होगा। दोस्तों अब चलेंगे हम नेक्स्ट रूम में। दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पर नेक्स्ट रूम में आ गया है और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउन किया हुआ था। दोस्तों ये चीज को आप यदि ढलाई से पहले रूम को डिसीजन ले लेते हैं और ड्रॉप सही जगह करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये जो ड्रॉप यहाँ किया हुआ है, यदि हम यहाँ पर ड्रॉप करते, यहाँ पर कहीं पर भी ड्रॉप करते ही ये जो पिलर है इसको इस साइड करते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि बहुत जगह ऐसा होता है कि जिस दिन पाइपिंग कर रहे हैं उसी दिन ढलाई होता है। हालांकि हम लोग यहाँ जब वर्क कर रहे थे तो एक दिन टाइम मिला था, जो कि एक दिन में फाइनल काम नहीं हुआ मेरा। दूसरा दिन आए और दूसरा उसी दिन ढलाई हो रहा था तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ। लेकिन कभी भी पाइपिंग करें तो क्लाइंट को सजेशन दे कि कम से कम 2 दिन टाइम चाहिए। लेकिन हालांकि ये साइट के हिसाब से होता है, आप एरिया को देख ले कितना एरिया में है, उसके बाद आप अपने हिसाब से क्लाइंट से टाइम ले सकते हैं कि जब फाइनली रड बना जाता है उसके बाद हमको इतना टाइम चाहिए, 1 दिन या 2 दिन आप अपने हिसाब से बता देंगे, तभी अच्छा तरह से पाइपिंग करेंगे। लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया कि जितना से ज्यादा हो और अच्छा काम हो। और दोस्तों हमने किया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यदि अच्छा से काम नहीं करता तो आप देख सकते थे यहाँ पर इस तरह से कटिंग करते और चारों तरफ जो वाल है इस तरह से हम कटिंग करते और एक दूसरे में कनेक्ट करते हैं इस तरह से, तभी यह वायर खिंचाता। लेकिन वो सरासरी रॉन्ग हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं पहला जो बेनिफिट है, जो वाल है 5 इंची का वाल रहता है, कम से कम कटिंग होगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह से हमने डाउन किया और यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगाकर और इस तरह से हमने 2 बैंड लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बैंड है, ये भी रॉन्ग है लेकिन नजदीक में 2 जंक्शन है, एक यहाँ पर जंक्शन है और एक यहाँ पर जंक्शन है। यहाँ पर बिल्कुल आसानी से वायर खींचा जाएगा। यदि लॉन्ग रहता तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, लेकिन नजदीक है इसके वजह से हमने यहाँ पर इस तरह से फिटिंग किया है। उसके बाद जंक्शन बॉक्स लगाकर सीधे हमने एक 12 मॉडल का बोर्ड दे दिया है जो मेन स्विच बोर्ड के लिए होगा। और उसके बाद इस तरह से आगे लिया और एक 6 मॉडल का बोर्ड यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर दोस्तों इस रूम में एक टीवी आएगा, उसके लिए ये पॉइंट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से सीलिंग से ही डाउन किया हुआ है और इस तरह से डाउन किया और यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स देकर इस तरह से हमने दूसरा जंक्शन बॉक्स यहाँ पर दिया और इस तरह से डाउन करके यहाँ पर हम एक 8 मॉडल का बोर्ड लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आगे आया और एक 2 मॉडल का बोर्ड लगाया है। दोस्तों ये एसी के लिए है, एसी जो है यहाँ पर इंस्टॉल होगा। और ये चीज को ध्यान रखेंगे कि कभी भी जो क्लाइंट है उनको से ये सजेशन ले लेंगे। हालांकि रूम के हिसाब से पता चल जाता है कि कहाँ पे एसी इंस्टॉल होगा, कहाँ पे बेड आएगा, लेकिन फिर भी क्लाइंट से सजेशन ले लेंगे कि कहाँ पर बोर्ड आएगा और कहाँ पर एसी होगा और कहाँ पे बेड आएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हमने एसी का जो इंस्टॉलेशन होगा, एसी यहाँ पर इंस्टॉलेशन होगा। उसके बाद जो उसका मेन लीड निकला हुआ रहेगा वो राइट साइड से निकला हुआ रहेगा और बिल्कुल आसानी से यहाँ पे टॉप में कनेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एसी का जो कोऑपरेट करना होगा वो बिल्कुल आसानी से बेड पर से आप कोऑपरेट कर सकते हैं। जैसे ऑन ऑफ करना है तो आप बेड पर से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर ये बेड स्विच हो जाता है। और यहाँ पर बेड स्विच का देने का फायदा ये है दोस्तों कि जब हम बेड पर आए, मेन गेट से आए,
रूम में आए और लाइट को जला दिए, फैन को चालू कर दिए हैं। उसके बाद जब हम बेड पर आ जाते हैं और लाइट को ऑफ करना रहता है तो हमको वापस बेड से उतरकर मेन बोर्ड में जाना पड़ता है और वहां से लाइट ऑफ करना पड़ता है और अंधारा में ही आना पड़ता है बेड के पास। तो वहां पर वो रॉन्ग हो जाता है। कभी भी कनेक्शन करे तो बेड स्विच जरूर लगाएं और बेड स्विच का ऑप्शन जरूर दें, क्लाइंट को सजेशन दें कि सर इस तरह से आप कनेक्शन करवाएं। तो यहाँ पर यदि मेन गेट से आते हैं और लाइट को ऑन कर देते हैं, उसके बाद बेड पर आते हैं, बेड पर सो गए और यहाँ से आप उस लाइट को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं और मेन गेट का जो बोर्ड है, मेन स्विच बोर्ड है, उसको से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी कॉर्पोरेट जो लाइट है वो दोनों जगह से करेगा। या तो लाइट का कनेक्शन करवा सकते हैं या तो फैन का भी कनेक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पर 8 मॉडल का बोर्ड डाला हुआ है। जिस तरह से क्लाइंट ने सजेशन देंगे उस तरह से हम काम करेंगे, लेकिन फिर भी लाइट का जरूर होना चाहिए, जो हम जब सो गए तो ऑन ऑफ आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से एक फैन बॉक्स डाला हुआ है और इस तरह से ड्रॉप करके यहाँ पर एक 3 मॉडल का बोर्ड डाल दिया है जो पावर प्लग के लिए हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो भी मेरा ये फ्लैट है सभी में फॉल सीलिंग होगा और उसके हिसाब से हमने पाइपिंग किया है छत में। नहीं तो ऐसा नहीं है कि इस तरह से पाइपिंग होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऊपर में जो 4 बॉक्स दिख रहा है जिसमें सभी में एक एक फैन बॉक्स डाला हुआ है। यदि किसी तरह का जो फॉल सीलिंग होता है वहां पे डिजाइन बनता है तो बिल्कुल आसानी से अलग अलग तरह का लाइट का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, बहुत सारा लाइट का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर ये जो फैन बॉक्स है, इस फैन बॉक्स से हमको जहां पर जो फॉल सीलिंग करने वाले रहते हैं वहां पर वो ड्राइंग दे देते हैं। ड्राइंग के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितना लाइट है और कितना फैन है, वो ड्राइंग के हिसाब से काम करना पड़ता है। और जब वो फॉल सीलिंग वाले आते हैं और वहां पर वो अपना सिस्टम को फिटिंग करते हैं, उसी टाइम हम लोग का वायर को खींचना होता है और हर जगह पर पॉइंट को पहुंचाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस फैन बॉक्स से किधर भी पॉइंट चाहिए तो बिल्कुल आसानी से हम ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों इसी तरह से मेरा जो भी रूम है सारा रूम में इसी तरह से कनेक्शन किया हुआ है, इसी तरह से पाइप फिटिंग किया हुआ है। तो दोस्तों यदि सभी रूम में हम जाते हैं और आपके बीच एक्सप्लेन करते हैं तो काफी लॉन्ग वीडियो बनता है। यहीं पर काम करें तो इसी तरह से काम करें, बहुत अच्छा से काम करें ताकि जब वर्क करें तो कोई भी दिक्कत ना हो, बिल्कुल आसान हो। और वायर खींचने में वायर का जो यूज हो कम यूज हो, कम से कम वायर में काम हो। ऐसा यदि हम इसको इस रूम में चारों तरफ कटिंग करते तो वायर ज्यादा घूमता, लॉस ज्यादा होता। तो ऐसा काम करें कि कम से कम काम में बेस्ट हो। दोस्तों हमने जो यहाँ पे वर्क किया वीडियो के माध्यम से आपके बीच एक्सप्लेन किया। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि दोस्तों इसी तरह से मेरा बिजली और प्लम्बर का रिलेटेड वीडियो आता रहता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।